हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम रीड आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज 2 के लिए। सो फाइनली जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है रीड के वो वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं। सो आप सभी लोग आंसर्स देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि आपने कितने आंसर्स यहाँ पे करेक्ट किए थे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आंसर्स, क्या हमारे संभावित उत्तर हो सकते हैं। एंड ये पेपर हम लैंग्वेज 2 कर रहे हैं, लेवल 1 कर रहे हैं फॉर जो कोड है इस पेपर का वो है कोड नंबर A। तो आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू गिव यू एक्यूरेट आंसर जितना हो सकता है। एंड बाकी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई विल नॉट रीड ईच एंड एवरी वर्ड, मैं यहाँ पे केवल राइट आंसर डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था वो पोएम से आया हुआ था, तो देख लेते हैं क्या क्या हमारे आंसर्स होंगे। तो आप लोग अपने आंसर्स को प्लीज मैच करिएगा, अपने आप लोग मार्क्स भी बताइएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जो लोग भी यहाँ पे जानना चाहते हैं राइट आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। तो यहाँ पे एलिट्रेशन, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हैं पोएम में। सो बैट्स एंड ब्रिक्स हो जाएगा ए आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट था स्लैंट एंड कर्व्ड द वर्ड सॉर्ड फॉल। तो यहाँ पे स्लैंट एंड कर्व्ड द वर्ड फॉल सॉर्ड फॉल में वैसे तो यहाँ पे आंसर मेटाफर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में मेटाफर इज नॉट गिवन। सो हम किसके साथ जाएंगे, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन के साथ जाएंगे। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन की बात की गई है, सो ये हो जाएगा। और यहाँ पे एलिट्रेशन भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है बिटवीन एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन। सो मोस्टली 95% मुझे लगता है पर्सोनिफिकेशन ही माना जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी देखते हैं बोर्ड क्या डिसाइड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है द वर्ड्स फॉल लाइक सॉर्ड्स। तो यहाँ पे लाइक का यूज किया गया है, कंपैरिजन किया गया है, सिमिली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन। सो यहाँ पे स्टोन एंड स्टिक्स में एस रिपीट हो रहा है 64 क्वेश्चन के अंदर। सो इस प्रश्न का राइट आंसर बना एलिट्रेशन। द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम आर। पोएम में राइमिंग वर्ड की बात की जा रही है। राइमिंग वर्ड यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, टेंडर एंड रिमेंबर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था वाइल वर्ड्स आर गोस्ट दैट हॉन्ट मी। तो यहाँ पे वर्ड्स को क्या बोला गया है कि जो वर्ड्स हैं वो गोस्ट है, यानी कि यहाँ मेटाफर यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। पेन फ्रॉम वर्ड्स दैट हैज लेफ्ट इट्स स्कार द एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे पेन फ्रॉम वर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है। सो 67 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो पर्सोनिफिकेशन बनेगा। डैश इज एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टर साउंड। क्लस्टर साउंड बताना है यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो क्लस्टर साउंड यहाँ पे हो जाएगा एस के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आर्स इज अ कंट्री ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, सो डैश इज द सुटेबल अप्रोच फॉर टीचिंग इंग्लिश। तो मैनी लैंग्वेजेस की बात हो रही है, क्या हम यूज करेंगे यहाँ, मल्टीलिंगुअल अप्रोच का यूज करेंगे। नेक्स्ट है द ऑफिसर इज कीनली डैश द मर्डर मिस्ट्री। तो मर्डर मिस्ट्री को वो क्या कर रहा है, देख रहा है, बहुत ध्यान से एनालिसिस करना किसी चीज को, तो हम यहाँ यूज करेंगे लुकिंग इनटू द मर्डर मिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन द फॉलोइंग आर द फ्रिकेटिव साउंड्स। हमसे फ्रिकेटिव साउंड्स पूछे गए, तो देर आर 9 फ्रिकेटिव साउंड्स। एंड इसमें अगर हम देखें तो ये आपका प्लोसिव है फर्स्ट, सेकंड है आपके नेजल्स हैं, थर्ड में ये दोनों जो है आपके एफ्रिकेट साउंड्स होते हैं। तो इसमें आंसर बनेगा सी, एफ, आर और एस। नेक्स्ट है डैश इज अ मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का फायदा बताना था हमें, तो फायदे में डीपर सरफेस नॉलेज नहीं होगा, सरफेस नॉलेज से ज्यादा यहाँ डीप नॉलेज होती है। तो इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि जो आंसर होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और डेफिनेट स्पेसिफिक आंसर्स यहाँ पे हमारे होते हैं। जैसे एमसीक्यू हो गया, मैचिंग हो गया या ट्रू फॉल्स हो गया, तो बड़े शॉर्ट से आंसर होते हैं और डेफिनेट हम स्पेसिफिक आंसर बहुत जल्दी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यू डैश पे योर डेट्स। तो हमें बात की जा रही है कि मॉरल ऑब्लिगेशन क्या है, कि वी शुड पे आवर डेट्स। सो यहाँ पे ऑट टू हो जाएगा जब हम मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं। सो सी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ एक आपका पैसेज पूछा गया था, तो आई विल नॉट रीड द होल पैसेज। सो कम टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली, क्या क्या हमारे आंसर्स होने चाहिए। फर्स्ट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डैश एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप।
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, और ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड प्रश्न है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप। फिर है द पेरेंट्स डैश द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो पेरेंट्स प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग फुलफिल हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है इसके साथ जब भी हम ऑन नंबर ऑफ यूज करते हैं तो ये अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात इस पैसेज में की गई है दैट कॉन्ट्रीब्यूट, जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एक अच्छे बेटर रिलेशनशिप में, ठीक है। नेक्स्ट था द सुटेबल टाइटल, जो अगर हम टाइटल देखें तो नेसेसिटीज की बात हो रही है कि एक बेटर रिलेशनशिप में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड नेसेसिटीज ऑफ अ बेटर रिलेशनशिप, इसका जो टाइटल है वो सबसे अप्रोप्रिएट होगा। कम टू दी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट था कि इट इज द इम्पोज्ड डिसीजन ऑफ पेरेंट्स दैट, तो यहाँ पे देखो डैट दिया हुआ है, इट इज इम्पोज्ड डिसीजन ऑफ द पेरेंट्स, यानी डिसीजन पेरेंट्स का जो डिसीजन है उसकी बात की जा रही है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्पॉइल द चाइल्ड्स फ्री थिंकिंग। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर दिस। नेक्स्ट है इफ द पेरेंट्स लैक टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम देयर चिल्ड्रन ईदर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड रेगुलर कम्युनिकेशन कैन मेक डैश एटमोस्फेयर इन द फैमिली नीडफुल डेवलपिंग सैड, तो यहाँ आंसर बनेगा कंफर्टेबल एटमोस्फेयर। नेक्स्ट था द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सून, तो सून का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आई डोंट थिंक आई डैश बी एबल टू गो देयर, तो यहाँ पे बेसिकली पॉसिबिलिटी बहुत कम बताया जा रहा है कि देर इज लेस पॉसिबिलिटी, तो एबिलिटी की बात हो नहीं रही है यहाँ, मस्ट होगा नहीं, शुड भी नहीं है, आंसर हो जाएगा शेल, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमिडियल टीचिंग, कौन सा ऑब्जेक्टिव रेमिडियल टीचिंग का नहीं होगा, तो कभी भी बच्चों को अलग करना, सेग्रीगेट करना नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा नॉट होगा। नेक्स्ट इन ऑर्डर टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, अगर हमें फॉरेन लैंग्वेज सीखना है तो वन मस्ट अडॉप्ट मेनी अप्रोचेस जुडिशली एंड रैशनली, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। द रॉबर्ट्स डैश द डिफेंसलेस ट्रेवलर्स, तो द रॉबर्ट्स ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, सेट अपॉन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट पे आते हैं द रेमेडियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज इंक्लूड, क्या इंक्लूड होता है रेमेडियल टीचिंग में, तो हमने ये डिस्कस पहले भी किया है कि हम सारे अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं, चाहे वो रिवॉर्ड स्कीम हो, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम हो, फीडबैक हो, एवरीथिंग वी यूज। नेक्स्ट है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेलर साउंड, तो वेलर साउंड में एग्जाम्पल बताना था, तो यहाँ पे इंग वाला जो साउंड है ये हमारा एक वेलर साउंड है, सो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट। नेक्स्ट है द सोनेट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ डैश लाइन्स, तो 14 लाइन की पोएम होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। फिर है वाइल वर्किंग विद कम्युनिकेटिव अप्रोच द इंडियन स्टूडेंट्स लैक, जब हम कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो क्या लैक वहां पे होता है, सो बेसिकली हमें एप्रोप्रिएट जो एडिक्वेट एक्सपोजर है टारगेट लैंग्वेज का वो नहीं मिलता है, तो ये एक दिस इज वन ऑफ द रीजंस जहाँ पे बच्चे नहीं सीख पाते हैं प्रॉपरली कम्युनिकेटिव अप्रोच से। लास्ट क्वेश्चन था इन द निक ऑफ द टाइम मीन्स, तो इन द निक ऑफ द टाइम का मतलब होता है कि एट द राइट मोमेंट, लाइक नॉट बिफोर टू लेट और नॉट बिफोर टू अर्ली, जब हम एग्जैक्ट राइट मोमेंट की बात करते हैं वहां पे हम इस ईडियम को यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 90 क्वेश्चंस आर डन। आई होप कि यहाँ पे आपका एग्जाम, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपने मोस्टली सारे सही किए होंगे, एंड इसको आप शेयर जरूर करिएगा, एंड आई विल अपलोड अदर लेवल 2 एंड जो आपका लेवल 2 में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, एज वेल एज आई विल अपलोड लैंग्वेज 1-2, थोड़ा सा वेट करिए एंड आई विल अपलोड सून। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन केस कोई डाउट हो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, ओके।